दिल्ली सरकार बनाम एलजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। रमेश जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया और ये कहा कि अब दिल्ली में जो विकास की गति है वो और तेज होगी। देखो, केजरीवाल एंड कंपनी की फितरत है नैरेटिव कोई भी फिट कर लोगों को गुमराह करना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो वही फैसला था जो था। भाई, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सब सेंटर के पास है। पहले भी जो एसडीएम का पोस्टिंग है, डीएम की पोस्टिंग है, अधिकारियों की पोस्टिंग है, वो दिल्ली सरकार के पास थी, मिस्टर केजरीवाल के पास। किसने मना किया? और मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, डीटीसी की बस का निर्णय लिया आपने, वो विड्रॉ कर लिया, वो किसने? तुमने निर्णय लिया था ना 1000 बस के, क्यों नहीं लिया आपने? स्कूल बनाने की तुमने 500 कही थी, तुम 2 स्कूल बना सकते हो तो 4 से क्यों नहीं बनाए? तो केंद्र ने कहा उसका इंटरफेरेंस किया है। तो इसलिए केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का एक नैरेटिव फिक्स करते हैं और अभी वो शीश महल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नौटंकी कर रहे हैं। हमारी जीत होगी, दिल्ली की जनता की जीत होगी, कि शीश महल पर लोगों का ध्यान ना रहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है संविधान के अनुसार पहले भी वही होता था। पहले भी जो भी अफसर की पोस्टिंग होती थी विद इन द स्टेट, वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर कर रहा था। कौन कह रहा है कि वो केंद्र के बाद? हेल्थ में ले लो, एजुकेशन में ले लो, या सफाई में ले लो, जो भी अधिकारी अपॉइंट करें, किसने करें? दिल्ली सरकार के अपॉइंट के अधिकारी हैं। लेकिन उनका ये कहना था बेसिकली, रमेश जी, उनकी जो इस बार याचिका थी, उनका ये कहना था कि हमें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रोका जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको लेकर दिल्ली विधानसभा में उन पर एक्शन की बात कही गई थी, लेकिन कहा गया था कि सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो बेसिकली उनका ये आरोप था कि सरकार जो ऑफिसर लेवल, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये हैं तो दिल्ली सरकार के तहत, बट ये लॉयल, ये एलजी की तरह, मैंने एलजी की बात मानते हैं, उनके प्रति इनकी लॉयल्टी रहती है और इस वजह से काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, लॉयल्टी में केंद्र सरकार का कोई लेने देनी। चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर गलत निर्णय कराने के लिए अपने घर पे पिटाई करोगे तो उनकी लॉयल्टी उसके साथ क्यों रहेगी? केजरीवाल के साथ किसने कहा चीफ सेक्रेटरी अंशुल प्रकाश के साथ मारपीट, धक्का मुक्की की? नहीं, लोगों ने किसने कहा उनके साथ धक्का मुक्की करें? इन्होंने लीकर पॉलिसी के अंदर सेक्रेटरी जो लीकर थे, उन्होंने कहा कि तुम ये गलत निर्णय ले रहे हो। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो कमीशन देने का मामला है वो 5% है, 12% मत करो। तुम उसको धमका कर कानून तोड़ोगे और कहोगे नहीं इसको 12% करो, तो चीफ सेक्रेटरी साइन क्यों करेगा? आप गलत अधिकारियों से साइन कराओ और केंद्र पे डालोगे कि हमारी लॉयल्टी नहीं है। आप अधिकारियों से दबाव बनाकर, बदतमीजियां कर और जो विधानसभा की कमेटी है उसमें बुलाकर ह्यूमिलेट कर 3-3 घंटे बाहर बैठाकर ह्यूमिलेट अधिकारियों को करोगे। वो सिविल सर्विसेज का टेस्ट देकर पास होकर आए हैं, वो नौटंकी करने के लिए नहीं आए, वो देश सेवा के लिए अधिकारी आए हैं। तो अधिकारियों की ह्यूमिलेशंस के कारण से अधिकारी केजरीवाल साहब के गलत काम को फॉलो नहीं करते। वो गलत काम कराना चाहता है कि मैंने कहा है तुम ये ऑर्डर कर दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। अच्छा, एक और बात रमेश जी आई कि उन्होंने ये कहा कि 2021 में जो जेएनसीटी डी एक्ट में जो संशोधन किया गया था, उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ताकत दी गई थी, जिसमें कहा गया कि वे दिल्ली के बॉस हैं और सरकार को लगभग हर काम के लिए उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनी हुई सरकार को मशवरा दे सकते हैं। यानी इस फैसले से यह माना जाए कि एलजी के अधिकारों में थोड़ी कटौती तो हुई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उसे आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस फैसले को आप कैसे? केंद्र सरकार ने कभी भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बॉस शब्द का यूज किया ही नहीं। लोकतंत्र में बॉस कोई होता ही नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर वो कोई प्रपोजल भेजेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसको रिकंसिडर करने के लिए अधिकार है, वो उनको वापस भेज सकते हैं। जी, क्यों नहीं सुझाव देते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? अगर कानून के बाहर दायरे में फाइल लेकर आएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन ही नहीं करेगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल कैसे दे देगा? कौन जिम्मेवार होगा उसमें अगर करप्शन, भ्रष्टाचार हो जाएगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलजी की बगैर फाइल की हुई फाइलें, साइन की फाइलें, उनको वापस आज भी भेजेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि केजरीवाल जो चाहे अपनी बपौती समझकर जो मर्जी गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर करे, जो भी भ्रष्टाचार करे। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को कभी भी केंद्र सरकार ने बॉस नहीं कहा, लेकिन जो 1991 का एनसीटी एक्ट है उसके दायरे में जो उनकी पावर है, उनको निर्णय लेने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, वो कानूनी अधिकार है उनके पास। एक आखिरी सवाल, कैसे देखते हैं, जैसे हमने देखा अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली में उन्होंने सत्ता संभाली है, हमेशा रमेश जी आए दिन किसी न किसी मुद्दे पे हमेशा कहते रहे कि भाई एलजी साहब काम नहीं करने देते, दिल्ली की जनता के हितों से जुड़े जो मसले हैं, जो फाइल्स हैं, उनको वो अटका देता। आपने देखा था डोर स्टेप राशन डिलीवरी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भविष्य पिछले दिनों देखने को मिली। माना जाए कि इस फैसले के बाद वो टकराव वो खत्म होगा? देखो, केजरीवाल साहब फिर गलत काम करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे परमिशन दे देगा उनको?
सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगा तुम गलत है? अगर राशन का स्टेप टू डोर वाला निर्णय था तो राशन कौन दे रहा था मुफ्त में? केंद्र सरकार दे रहा था। केंद्र सरकार मुफ्त में राशन दे रहा है, दिल्ली सरकार केवल लाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार है। तो केजरीवाल अपनी मोहर कैसे लगाएगा उस पर? केंद्र राशन दे रहा है ना, तो केंद्र के राशन को पीस कर घरों में पहुंचाने का काम केजरीवाल कह रहा है मैं करूंगा और मेरी बैग पे मोहर फोटो लगेगी। कैसे? आप राशन खरीदिए केंद्र सरकार से, पेमेंट करिए केंद्र सरकार को, पेमेंट करके राशन खरीदिए और राशन खरीद कर उसको दीजिए। किसी ने मना किया है? तब भी यही कहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र की पॉलिसी पर अपनी मोहर लगाएगा तो कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाने देगा जी? क्या लगता है कि झगड़ा खत्म होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा जो आए दिन सीएम कहते हैं? केजरीवाल साहब की फितरत है, जो नालायक बच्चा होता है ना स्कूल में, होमवर्क नहीं कर सकता, वो तब बहाना ढूंढता है कि मेरे पड़ोसी बच्चे ने मेरी शाई बिखेर दी, मेरी कलम छीन ली, मेरा पेन छीन लिया। वो ऐसी हरकतें करता है जो नालायक बच्चा होता है। तो केजरीवाल साहब काम करते नहीं है, नालायकी को अपनी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सर फोड़कर और लोगों से सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं। तो ये थे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और इनका साफ तौर से कहना है कि देखिए अरविंद केजरीवाल की ये फितरत रही है कि वो अपने कमियों का ठीकरा हमेशा कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर तो कभी केंद्र सरकार पर फोड़ते रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन बावजूद इसके रमेश बिधूड़ी का साफ तौर से कहना है कि जो उनकी फितरत है अरविंद केजरीवाल की, उसमें उनको उम्मीद इस बात की बहुत कम दिखाई दे रही है कि दिल्ली में ये जो झगड़ा है या उनकी जो फितरत है ठीकरा फोड़ने वाला अपनी कमियों के लिए, वो बदलेगी। ब्रिजेश अशोक के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9।